अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का सवाल पूछा है एहसन साहब ने शोरकोट से, और ये जिस्म के दर्द में इस्तेमाल होने वाले किसी हर्बल मेडिसिन के बारे में जानना चाह रहे हैं। एहसन साहब, एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है जिनसिंग। जिनसिंग के बारे में कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स में ये क्लेम किया गया था कि ये फटीग को कम करता है और फिजिकल परफॉर्मेंस को बेहतर करता है। इन क्लिनिकल ट्रायल्स पर 2016 में एक मेटा एनालिसिस पब्लिश हुआ, और इस मेटा एनालिसिस में उस वक्त तक जितना डाटा पब्लिश हुआ था वो सारा का सारा इंक्लूड किया गया। बहरहाल इस मेटा एनालिसिस ने यही कंक्लूड किया कि उस वक्त तक इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए डाटा नाकाफ़ी था। फिर इस बारे में मज़ीद रिसर्च की गई, मज़ीद तहकीक की गई, और 2022 में एक और मेटा एनालिसिस पब्लिश हुआ। इस मेटा एनालिसिस में ख़ास तौर पर वो दर्द जिसको हम कहते हैं डिजीज़ रिलेटेड फटीग, ये वो जिस्मानी दर्द होता है जो किसी बीमारी की वजह से होता है, ये बीमारी में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की वजह से होता है। तो जिनसिंग की अफादियत डिजीज़ रिलेटेड फटीग में सामने आई इस मेटा एनालिसिस के रिजल्ट के मुताबिक। डिजीज़ रिलेटेड फटीग में तो सबसे कॉमन कैंसर की वजह से होने वाला जिस्मानी दर्द है। बहरहाल इस मेटा एनालिसिस में जो क्लिनिकल ट्रायल्स इंक्लूड किए गए थे, उनमें जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन्हें कैंसर की वजह से, जिगर की बीमारी की वजह से, जल्द की बीमारी की वजह से या पट्ठों की बीमारी की वजह से जिस्मानी दर्द था। अगरचे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कम थे, लेकिन मेटा एनालिसिस ने यही कंक्लूड किया कि जिनसिंग डिजीज़ रिलेटेड फटीग को कम करने में मौसर है। चलें जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आज का सवाल पूछा है समीउल्लाह साहब ने पेशावर से, और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किसी हर्बल प्रोडक्ट के बारे में बताएं। समीउल्लाह साहब, इस बारे में मेरी एक वीडियो पहले से मौजूद है जिसमें मैंने इस पैगोल के कोलेस्ट्रॉल को कम करने के असरात के बारे में तफसील से बताया है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं। आज मैं आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक और हर्बल प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है अलसी। अलसी के बीज, इसको फ्लेक्स सीड्स भी कहते हैं। तो अलसी के बीज पे 2020 में एक मेटा एनालिसिस पब्लिश हुआ, और इस मेटा एनालिसिस में 62 क्लिनिकल ट्रायल्स को इंक्लूड किया गया। ये क्लिनिकल ट्रायल्स दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हुए, जिनमें अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, ईरान, जापान, जर्मनी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, डेनमार्क, यूके, फिनलैंड, इटली और क्यूबा शामिल हैं। तो इस मेटा एनालिसिस के रिजल्ट्स के मुताबिक अलसी के बीज टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मौसर हैं, और ये इन तमाम लोगों के लिए है, चाहे वो सेहतमंद हो या बीमार हो, ओवरवेट हो या उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो, या वो डिस्लिपिडीमिया का शिकार हो। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए अलसी के बीज मुफीद हैं। इस मेटा एनालिसिस के मुताबिक कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए अलसी के बीज के इस्तेमाल का दौरानिया 12 हफ्ते से कम था। इसी तरह अलसी के बीज को इवेल्युएट किया गया एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, इसके अगेंस्ट। तो मेटा एनालिसिस में यही चीज़ सामने आई कि अलसी के बीज एलडीएल लेवल्स को भी कम करते हैं, लेकिन फ़र्क यह है कि इस्तेमाल का दौरानिया 12 हफ्ते से ज़ायद था। इसी तरह अलसी के बीज ने ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को भी कम किया, चाहे इस्तेमाल का दौरानिया 12 हफ्ते से कम हो या 12 हफ्ते से ज़्यादा हो, दोनों सूरतों में ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम किया गया। अलबत्ता हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स एचडीएल, जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, इस पर रिजल्ट्स इनसिग्निफिकेंट थे, यानी अलसी के इस्तेमाल से एचडीएल लेवल्स पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। एक और अहम पॉइंट ये है कि अलसी का बीज साबित इस्तेमाल करें या पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करें, दोनों सूरतों में मुफीद है। अलबत्ता एक और इंटरेस्टिंग बात जो इस मेटा एनालिसिस के नतीजे में हाईलाइट हुई वो ये है कि अलसी के तेल का इस्तेमाल यानी फ्लैक्स सीड ऑयल का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल कम करने में मुफीद साबित नहीं हो सका। तो आज की मुख्तसर वीडियो के लिए बस इतना ही। याद रखें कि कोई भी मेडिसिन अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मज़ीद तिब्बी, तहकीकी और मुस्तरद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।